हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे गणित की पाठ्य योजना। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, काफ़ी डिटेल में यहाँ पे आप लोगों को पाठ्य योजना देखने को मिलेगी। एक एक पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है, पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियोज अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे देखनी है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड किसी भी विषय का, किसी भी कौशल का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। या फिर आपको बीएड की कंप्लीट क्लासेस चाहिए, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर हो। साथ ही साथ अगर आप लोग बीटीसी कर रहे हैं, कहीं कहीं पे बीटीसी को बीएसटीसी कहा जाता है, कहीं पे इसको डीएलएड कहा जाता है, तो आप इस कोर्स में भी हैं तो यहाँ पे उसकी भी क्लासेस आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस शाम को 6 बजे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से। आप लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो शाम को लाइव क्लासेस देखना ना भूलें। शाम को डेली 6 बजे आपको लाइव क्लासेस बीएड और बीटीसी की मिल जाएंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिनांक लिखना है, यानी कि डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। क्लास 9th है, अवधि है 35 मिनट का, कालांश तृतीय है, यानी कि थर्ड पीरियड में आप जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। आप जिस पीरियड में जाएंगे उसको लिखिएगा। विषय गणित का है और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है लघु गणक यानी कि लॉग। अब हम चलते हैं अपने सामान्य उद्देश्य की तरफ। अपना हेडिंग है पहला, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के नॉलेज का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया दैनिक जीवन में गणित के आवश्यक नियमों से बालक को अवगत कराना। दूसरा पॉइंट है गणित की समस्या समाधान के लिए आवश्यक गुणों, आत्मविश्वास, तर्क, यहाँ पे तर्क, चिंतन आदि का बालकों में विकास करना। तीसरा पॉइंट है बालकों में गणित समस्या के आधार पर अन्य विषयों के रूढ़ विषय, यहाँ पे रूढ़ विषय वस्तु को समझने की योग्यता उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है बालकों में जीविकोपार्जन की यहाँ पे तुलना, यहाँ पे उत्पन्न करना, क्षमता उत्पन्न करना, ये क्षमता देख लिखा गया है। बालकों में चिंतन तथा तर्क शक्ति विधि से निरीक्षण तथा निर्णय करने का अभ्यास कराना। छठवां पॉइंट है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सातवां पॉइंट है स्वच्छता, शुद्धता एवं शीघ्रता की आदतों का निर्माण कराना। और आठवां पॉइंट है गणितीय दृष्टिकोण के विकास के लिए छात्रों को अवगत कराना। अगली हेडिंग आपकी है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है लघु गणक, तो लघु गणक टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया यहाँ पे छात्र लघु गणक का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र प्रति लघु गणक को बता सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्र लघु गणक के नियम को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र लघु गणक के आधार तथा घातांक को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया देखिए छात्र 10 के घाते 3 = 10, यहाँ पे 1000 को लघु गणक के रूप में लिख सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र लघु गणक को घातांक के रूप में लिख सकेंगे। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट तथा लघु गणक की सारांश, सारणी आदि। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्र लघु गणक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है जो लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना कहिए, प्रस्तावना के प्रश्न कहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको आप क्या आपके कॉलेज वाले कहते हैं लिखने के लिए। इसको 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कराऊंगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 प्रश्न ही पूछा गया है, मैं 4 प्रश्न आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, मेरी बातों को बस ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन पूछेंगे 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट को कौन सी संख्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी संख्या प्रश्न है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बच्चे बोलेंगे गणना करने के लिए। तीसरा प्रश्न है गणना करने के गुणन, भाजन तथा घातों की को अधिक सरल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बच्चे बोलेंगे लघु गणक का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बच्चे ने बता दिया लघु गणक। अब चौथा क्वेश्चन बना दीजिए कि लघु गणक के प्रयोग के बारे में और क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। तो विस्तार पूर्वक बच्चा नहीं बता पाएगा, जैसे बच्चा नहीं बता पाएगा, ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे, हो सकता है कोई बच्चा कुछ ना कुछ बताए, लेकिन उद्देश्य कथन तुरंत आपको बोलना है, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना है आपको कि छात्रों आज हम लघु गणक यानी कि लॉगरिथम के विषय में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि लॉगरिथम की उनको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, लॉगरिथम को यहाँ पे अब पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं आप।
प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाली, इसको यहाँ पे 5 कॉलम डिवाइड किया गया है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, सैंपट कार्य। पहला है शिक्षण बिंदु में लघु गणक, लॉगरिथम। छात्राध्यापक कथन, इसके बारे में व्याख्या करेंगे। कभी कभी बड़ी संख्याओं के गुणन भाजन तथा परिमेय घातों की गणना करनी होती है, तो ऐसी गणनाओं में लघु गणक का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। इसके प्रयोग से गणना सरल हो जाती है। इसकी सहायता से गुणा भाग की संक्रियाओं को क्रमशः जोड़ तथा घटा की संक्रियाओं में बदलकर हल किया जाता है। गुणन यहाँ पे लघु गणक, लॉगरिथम, दो यहाँ पे ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, लॉगस एंड जिसका अर्थ होता है रूल यानी कि विधि, वो अर्थमोस यानी इसका अर्थ होता है कैलकुलेशन, गणना। अतः लघु गणक का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करने की आसान विधि। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन नेपियर 1550 से 1617 ईस्वी में, जो इनका जन्मकाल है, सन 1600 ईस्वी में, हम पे इसको देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, में किया। माना यहाँ पे एक धनात्मक वास्तविक संख्या ए है जो 1 के बराबर नहीं है तथा एक परिमेय संख्या यम है। इसका इस प्रकार है क्या है कि ए की पावर एम इक्वल टू बी, तो यम को आधार ए पर बी का लघु गणक कहेंगे। अब यहाँ पे सैंपट वाले कॉलम में देखिए लॉगस लिखा गया है जिसका अर्थ होता है रूल, अर्थमोस का जिसका अर्थ होता है गणना करना। ये सैंपट वाले कॉलम में लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट। तुम्हें इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, ए की पावर एम इक्वल टू बी, जिसको हम लिख सकते हैं लॉग बी बेस ए इक्वल टू एम। इसलिए किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गणक आधार का वह घातांक है जिसे आधार पर लगाने पर वह संख्या प्राप्त होती है। पहला है यहाँ पे पॉइंट, ए की पावर एम इक्वल टू बी, तो लॉग बी बेस ए इक्वल टू एम लिख सकते हैं। एक ही संबंध का इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे लॉग बी बेस ए इक्वल टू एम है, इसका अर्थ है कि आधार ए तथा लॉग बी एम के बराबर है। ऋणात्मक संख्या का लघु गणक यहाँ पे परिभाषित नहीं है। प्रत्येक धनात्मक संख्या का लघु गणक अद्वितीय होता है। यहाँ पे देखिए लघु गणक के प्रकार लिखे हैं, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। यहाँ पे जो एग्जाम्पल कराया था वो लिख दिए सैंपट वाले कॉलम में। बहुत प्रश्न है, लघु गणक की शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बच्चे बोलेंगे गणना करने की आसान विधि। दूसरा प्रश्न है, लघु गणक कठिन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, बच्चे बोलेंगे लॉगस एंड अर्थमोस। तीसरा प्रश्न, लघु गणक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बच्चे बोलेंगे जॉन नेपियर ने। दूसरा शिक्षण बिंदु है लघु गणक के नियम। रूल एक है, दो धनात्मक परिमेय संख्याओं यम और यन के लिए लॉग ए बेस ए यम इंटू एन इक्वल टू हो जाएगा लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए, जहाँ ए जो है वो 1 के बराबर नहीं है, एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। प्रूफ यहाँ पे कैसे वो आया, तो यहाँ पे लॉग एम बेस ए इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे एम बराबर हो जाएगा ए की पावर एक्स। इसी तरह से लॉग एन बेस ए कर लेंगे तो वाई बराबर ये हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा एन इक्वल टू ए की पावर वाई। एम एन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप सभी को पता है जब पावर मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे तो वो जुड़ जाता है, तो यहाँ पे एक्स ए की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो लॉग ए जो है यहाँ पे एम कॉमा एन बेस ए है तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि ए से ए कट जाएगा। ठीक, यही प्रूफ यहाँ पे भी लिखा गया, इसको देख के लिख लीजिएगा। रूल 2 है, दो धनात्मक परिमेय संख्याओं यम और एन के लिए लॉग एम अपॉन एन बेस ए है तो लॉग ए यम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए हो जाएगा, जहाँ ए जो है वो धनात्मक वास्तविक संख्या लेकिन 1 के बराबर नहीं है। प्रूफ भी यहाँ पे फिर से उसको करके दिखाया गया है इस तरीके से, लॉग एम बेस ए इक्वल टू एक्स तो एम बराबर हो जाएगा ए की पावर एक्स, लॉग एन बेस ए है तो वाई है इसके बराबर तो एन बराबर ए की पावर वाई हो जाएगा। तो इसको अगर इस तरह ले आएंगे, ठीक है, एम अपॉन एन कर देंगे अगर, तो ये भी हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हो गया है। आप सभी को पता है कि जब ये एम बराबर एम बटे एन है तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है, ए की पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, लॉग ए एम अपॉन एन इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो गया, ये प्रूफ हो गया। रूल 3 है, यदि यम एक धनात्मक परिमेय संख्या तथा एन एक परिमेय संख्या है तो लॉग एम के पावर एन बेस ए इक्वल टू एन आगे आ जाता है, लॉग ए जो यम है वो बेस ए हो जाएगा। एक वही है सेम चीज़ कि 1 के बराबर नहीं और धनात्मक वास्तविक संख्या है। प्रूफ इसको भी देख सकते हैं, लॉग एम बेस ए है इक्वल टू एक्स कर देंगे तो ए की पावर एक्स इक्वल टू एम आ जाएगा, ए की पावर एक्स की पावर एन कर देंगे तो उधर भी एम की पावर एन हो जाएगा। दोनों तरफ से इधर ले आएंगे इसको नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एम की पावर एन बेस ए इक्वल टू एक्स कॉमा एन। उसके बाद प्रूफ हो गया, यहाँ पे यही प्रूफ करना था। रूल 4 है, लॉग 1 बेस ए है तो ये हमेशा 0 होता है जहाँ ए एक धनात्मक संख्या है और 1 के बराबर नहीं है। प्रूफ है, ए के पावर 0 होता है तो 1 होता है, इसी तरीके से लॉग 1 जो है अगर बेस ए है तो हमेशा 0 होगा। पांचवा है यहाँ पे, लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखी गई है।
प्रूफ के लिए a की पावर 1 है, वो a होता है, तो यहाँ पे उसी तरीके से log a बेस a इक्वल टू 1 होगा। रूल 6 है, अच्छा चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ा सकते हैं आप, इंटरेस्टिंग है। यदि a बराबर 1 नहीं है, b बराबर 1 नहीं है, तो दो धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो log m बेस a इक्वल टू log m बेस b अपॉन log a बेस b, जहाँ m एक धनात्मक परिमेय संख्या है। प्रूफ के लिए यहाँ पे आप प्रूफ कर सकते हैं इसको भी, log m बेस a इक्वल टू x, तो a की पावर x इक्वल टू m हो जाएगा। log लगा दीजिए दोनों तरफ, उसके बाद x एक साइड ले आइए, log b m हो b, यहाँ पे log m बेस b log a बेस b, इसको प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये निकल के आ गया है आपका प्रूफ। यदि किसी लघुगुणक का आधार 10 होता है तो उसे साधारण लघुगुणक कहते हैं। यदि लघुगुणक का आधार न दिया हो तो उसको सदैव 10 लिया जाता है। जैसे log 15 है तो log 15 बेस 10 लिख सकते हैं उसको, साधारण लघुगुणक है ये। अब यहाँ पे बहुत प्रश्न है, देख लीजिए। log a बेस a बराबर मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न है log m पावर n बेस a का मान क्या होगा। ये सारी चीज़ें अभी पढ़ाई तो इसको लिख लीजिएगा। यदि लघुगुणक का आधार 1 नहीं दिया गया है तो आधार सदैव कितना है, तो 10 लिया जाता है, ये आप सभी को पता है। तीसरा शिक्षण बंध है प्रति लघुगुणक एंटी लॉगरिथम। यदि log m लिखा गया है बराबर log n इक्वल टू m है तो n को संख्या m का प्रति लघुगुणक कहते हैं। n इक्वल टू एंटी लॉग m। प्रति लघुगुणक ज्ञात करने के लिए प्रति लघुगुणक सारणी का प्रयोग किया जाता है। प्रति लघुगुणक ज्ञात करने की विधि है, इसमें दी गई संख्या के अपूर्णांश भाग का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग लघुगुणक सारणी के भांति किया जाता है। यदि दी गई संख्या का अपूर्णांश धनात्मक संख्या n है तो प्रति लघुगुणक सारणी के से प्राप्त संख्या में दशमलव बिंदु को बाईं ओर यानी कि से m प्लस n अंकों के बाद लगाते हैं, यानी कि जितनी संख्या है उससे प्लस 1 करते हैं। यदि दी गई संख्या का पूर्णांश ऋणात्मक संख्या है तो प्रति लघुगुणक सारणी से प्राप्त संख्या को के बाईं ओर n-1 शून्य लिखकर दशमलव बिंदु लगाते हैं। प्रति लघुगुणक को एंटी एल्गोरिथम के से प्रदर्शित करते हैं। बहुत प्रश्न आपका आता है यहाँ पे, देखिए प्रति लघुगुणक को किससे प्रदर्शित करते हैं, बच्चे बोलेंगे एंटी लॉग से। दूसरा है प्रश्न यहाँ पे प्रति लघुगुणक ज्ञात करने के क्या प्रयोग है, तो बच्चे बोलेंगे प्रति लघुगुणक सारणी। तीसरा प्रश्न है log n इक्वल टू m में n को संख्या m को क्या कहलाता है, बच्चे बोलेंगे n m का प्रति लघुगुणक कहलाता है। अब यहाँ पे लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है लघुगुणक का प्रयोग कहाँ होता है। दूसरा प्रश्न है लघुगुणक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था। तीसरा प्रश्न है लघुगुणक का प्रयोग प्रथम नियम क्या है। चौथा प्रश्न है log m बाई n a का सूत्र बताओ। ठीक है, प्रति लघुगुणक, अगला प्रश्न प्रति लघुगुणक किसे कहते हैं तथा इसके बारे में इसको किससे दर्शाते हैं। निरीक्षण कार्य है, छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में बच्चों से कॉपी तथा प्रश्न यहाँ पे पूछकर निरीक्षण किया जाएगा। कॉपी उनकी लिखने के लिए उनको बोला जाएगा। लास्ट हेडिंग गृह कार्य है यानी कि होमवर्क। यहाँ पे दो प्रश्न दिए गए हैं। log m बेस a इक्वल टू log m बेस b log a बेस b का यहाँ पे निगमन करो यानी प्रूफ करो। दूसरा प्रश्न है log m माइनस n बेस a इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a का सूत्र निगमन करो यानी उसको प्रूफ करो। तो ये था पूरा का पूरा आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अगर बीएड बीटीसी की आपको क्लासेस लेनी है डेली बेसिस पे तो शाम को 6 बजे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पे आप जुड़ के लाइव क्लासेस ले सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को दी जा रही हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।